आजसू ने एक बार फिर गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है और देखिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा है। चंद्रप्रकाश जी, बधाई आपको, दोबारा पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है। अब जनता के बीच जाकर आपको विश्वास जीतना है। निश्चित है, जनता के बीच में तो हमेशा रहे हैं, 5 साल भी रहे हैं और फिर से पार्टी ने विश्वास जताया तो मैं अपनी ओर से यही कहूँगा कि पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसको हम निभाएंगे। लोकसभा चुनाव तो वैसे राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पे गिरिडीह लोकसभा के लिए ऐसा क्या किए जिसको जाकर आप क्षेत्र में गिनवा सकते हैं? देखिए, कई एक विषय हैं, हमने इस क्षेत्र के लिए हर आपको मैं लिखित रूप से भी दूंगा और हमारे पास कई एक ऐसे एजेंडे भी रहे कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में रेलवे संबंधी, हाईवे संबंधी, रोड जो हमारा है, पेयजल योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है और प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजना है जो हमारे कार्यकाल में वो ऐतिहासिक हुआ है, जिसका आंकड़ा डाटा मैं जनता को सुपुर्द करूंगा। चूंकि मैदान में आप उतरेंगे, फिर से आप रणनीति बनाए होंगे, क्या कुछ प्लान है गिरिडीह के लिए? देखिए, मैदान में हम लोग को चुनाव लड़ने का काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस भी रहा है। चुनाव हम लोग हर बार लड़े हैं, तो इस बार भी हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग दिख रहा है। वहाँ पर एक तो लोकल मुद्दा, कोई समीकरण नहीं है और हम लोग राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर पहले से भी हमारे कई विषय रहे, पार्टी का रहा, जो हमारा एजेंडा रहा, उन विषयों को लेकर हम जनता की तरफ से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कोई कैंडिडेट नहीं जिस पर वो लोग निर्णय ले पा रहा है। हमारे विरोध में उनको बहुत सोचना पड़ रहा है कि कौन सा कैंडिडेट दें। जयराम महतो लगातार वहाँ पर, वो हमारा कोई फैक्टर नहीं है। वैसे कई एक उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में रहते हैं, कोई टक्कर नहीं है उनको आपसे। निश्चित तौर पर वो समय बताएगा, वो हमारा कोई फैक्टर नहीं। बिल्कुल, देखिए ये चंद्रप्रकाश चौधरी हैं जिन्हें आजसू ने फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है और चंद्रप्रकाश चौधरी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे के साथ वो गिरिडीह लोकसभा के मैदान में उतरेंगे और ये कह रहे हैं कि जयराम महतो इनके लिए कोई फैक्टर नहीं है। अब चुनावी मैदान में पता चलेगा कि आखिर गिरिडीह लोकसभा में और कितने उम्मीदवार उतरते हैं। चूंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से अब तक कोई उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है, ये पहले उम्मीदवार हैं जो किसी पार्टी की तरफ से नाम की घोषणा हुई है और इसके अलावा गिरिडीह में अब तक कोई उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। हालांकि कई नाम चर्चा में है और कई नाम को लेकर जो है लगातार चर्चाएं हो रही है और कयास लगाया जा रहा है कि कई बड़े चेहरे गिरिडीह में इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो देखना होगा कि चंद्रप्रकाश चौधरी के सामने कौन खड़ा होता है और चंद्रप्रकाश चौधरी जो पिछली बार करीब 2.5 लाख वोट से विजयी हुए थे, इस बार जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो इनको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in